हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हम लोग का सेकंड लास्ट चैप्टर है पूरे सिलेबस का, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक बचा हम लोग का रियल नंबर्स। तो दोनों में से सिक्स सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। इंपॉर्टेंट तो है ही, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज मूव किया। जो पहले ज़्यादा मतलब वेटेज का चैप्टर था वो पहले किया, फिर सीक्वेंस वाइज हम लोगों ने उससे कम मार्क्स, फिर उससे कम मार्क्स करके अब लास्ट टू चैप्टर है, दोनों का वेटेज 6 मार्क्स है। इजी है दोनों ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कुछ फार्मूला पे बेस्ड है, और रियल नंबर्स तो एकदम आपको लगेगा कि पिछले क्लास में पहला पढ़ा हुआ सारा चीज़ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट। हम्म तो सबसे पहले यही है, प्रूव द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट है। तो अब मैं आपको पहले कोऑर्डिनेट समझा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो कितने नंबर पे है, और वाई एक्सिस पे वो कितने नंबर पे है। ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ है 1 2 3 4, और यहाँ है 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, इसका नेम है ए। तो हम लिखेंगे ए को, लोकेशन उसका लिखने के लिए ग्राफ पे क्या लोकेशन है, हम लोग पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है ना। तो अगर ये ए का हमें लोकेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे 4, और वाई एक्सिस पे 5। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसको अब सीसा बोलते हैं, वो थोड़ी उसको, बट हाँ ये कोऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने बोलेगा, उसका मतलब क्या हुआ, आपको बताना है कि उसका एक्स और वाई पॉइंट क्या है। ठीक है ना। जैसे कोई पॉइंट हमारा यहाँ पी, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो हम बताएंगे कि ये एक्स एक्सिस पे ये कितना नंबर है और वाई एक्सिस पे कितना है। लेट सपोज ये 6 और ये -5 है, तो हम लिखेंगे पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, पहले एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। ठीक है ना। तो ये होता है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मान लेते हैं जैसे यही पॉइंट पी है और ये ए है। अब हमसे पूछेगा कि पॉइंट पी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हम यहाँ से एक एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे पी ए, और इसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे कि पॉइंट ए और पी के बीच का वो डिस्टेंस है। ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं यहाँ सपोज, लेट सपोज ए पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, है ना, x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, कोई नंबर है x एक्सिस y एक्सिस पे। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग प्रूफ देखिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए फिर। हम्म चलिए, तो मैं एक यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ये हमारा ए, और ये है पॉइंट हमारा बी। ठीक है। अब अगर ए को नीचे देखा जाए, तो मान लीजिए यहाँ है एल, इसका नाम दे दिया। अच्छा, ये ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1। लेट सपोज यहाँ पे कोई x1 नंबर होगा, और ये y कोऑर्डिनेट में यहाँ y1 कोई नंबर होगा, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये x2 y2, इसका लोकेशन। ठीक है। चलिए इसको मैं पहले अगर कनेक्ट कर दूं परपेंडिकुलरली, इसको कनेक्ट कर दूं परपेंडिकुलरली। ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये x1 है, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा हमारा, x1। अच्छा ये x2 है, यानी यहाँ पे b का x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, ये x2। ठीक है। अच्छा ये y1 है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये y1, और ये है y2, यानी यहाँ पे हमारा, यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, y2। तभी तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा गया ना। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है। अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ये क्या हो जाएगा, अगर ये मान ले सपोज 2 होता और ये 5 होता, तो ये डिस्टेंस इसके बीच का क्या होता, 5 - 2 यानी 3। ठीक है ना, 3 होता। तो वैसे ही इसको, इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ क्या, x2 - x1,
अच्छा वैसे ही इस डिस्टेंस को, ये पूरा y2 है, इसमें से y1 माइनस किया तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा ना, ये वाला, वही तो है ना ये। तो इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। ठीक है, चलिए इसका एक नाम दे देता हूँ, ये C। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो बाय पाइथागोरस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना। अच्छा तो ए बी क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यही है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और ये अंडर रूट करेंगे, ए सी क्या है, ए सी हमारा ये नीचे वाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये बी सी क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए यही निकालना था, बहुत ईजी है। तो अब इतना आपको झंझट नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि अगर एग्जाम में आए कि कोई एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इस फॉर्मूला पे निकालेंगे। चलिए फिर हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 10 यूनिट्स। ठीक है, कोई दो पॉइंट है, फिगर का कोई जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आए इसलिए, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो यहाँ, मतलब एक प्लेन में हो। ठीक है, ये है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट ए, और एक पॉइंट है यहाँ, ये हमारा बी। ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 3 - 1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया है, वाई नहीं दिया है, सीधे वाई लिखा है, और ये बोल दिया है कि दोनों के बीच का क्या है, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम लोग का दिया है 10 यूनिट्स, इज इक्वल टू अंडर रूट, ये x2 माइनस x1 यानी 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस साइड लिखते हैं इसको, 11 - 3 क्या हो गया, 8 स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया हमारा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये 8 8 जा 64, उधर जाके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 36, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अच्छा अब अंडर रूट डालेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ये हो गया y प्लस 1, अंडर रूट डालेंगे तो ये +- 6 आएगा। ठीक है ना, क्यों +- 6 आएगा, क्योंकि 36 है, 6 का भी स्क्वायर 36 होता है, -6 का भी स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ से हमारा दो केस बनेगा, इफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, और अगर इफ y प्लस 1 इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5 एंड -7, ये दो सॉल्यूशन है जहाँ पे अगर ये पॉइंट में y का वैल्यू अगर ये पुट करे तो a और b के पॉइंट के डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस आएगा हमारा 10 यूनिट्स। ठीक है, ये सब छोटी छोटी गलतियां मत कीजिएगा कि एक ही केस लेके चले सीधे डायरेक्ट 6 लिखे और एक ही आंसर आया, +- 6 होगा। ठीक है ना, चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पॉइंट k - 1 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a3k एंड bk5। ठीक है, देखिए एक पॉइंट कह रहा है कि एक पॉइंट है P, वो पॉइंट A एंड पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या, PA हमारा होना चाहिए PB के, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो फिर के का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फॉर्म करेगा और के का वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो चलो पी ए निकाला जाए। ठीक है, डायरेक्ट निकालते हैं ना, पी ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
यानी अगर इसे x2 माने इसे x1, तो 3 माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बराबर होना चाहिए किसके, pb के। ठीक है ना, pb जो कि है कितना, अंडर रूट k माइनस k खत्म प्लस 1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, 3 माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 3 प्लस 1 को 4 भी तो कर सकते हैं, 3 प्लस 1 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ओके, और 9 प्लस 1 10, 10। चलिए इसको खोलते हैं, 4 4 जा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के इज इक्वल टू 10। के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 के स्क्वायर माइनस 8 के और माइनस 4 के क्या हो गया हमारा, माइनस 12 के, और 16 प्लस 4 क्या हो गया हमारा, 20 इज इक्वल टू 10। चलिए इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर अगर उस साइड ले जाकर कटा दिए तो वो खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, कैसे करेंगे, 5 बन जा 5। ओके, के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के अगर कॉमन लिया तो के माइनस 5, माइनस 1 कॉमन लिया तो के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। के माइनस 5 कॉमन लिया तो ये 0, यानी के का एक वैल्यू क्या आ गया मेरा 5 और के का एक वैल्यू क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, ये दोनों हो गया आंसर। चलिए इजी है, ये क्वाड्रेटिक का भी यूज है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कीजिएगा, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5 2 एंड माइनस 3 2। देखिए मैं आपको बस रफ के लिए डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो बनाने का जरूरत नहीं है आपको, बस इतना समझिए कि कोई पॉइंट है, अगर लेट सपोज ये यहाँ पर है वाई एक्सिस पे, और कोई पॉइंट है यहाँ एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ, तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए और फिर यहाँ कुछ वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो चलिए वाई कोऑर्डिनेट लेट सपोज यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख दिए। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, देखिए 0, क्योंकि यहाँ क्या होता है 0, यहाँ हो गया 0। इसका मतलब वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे यहाँ अगर पॉइंट है तो एक्स का मान लीजिए ये 5 है, यहाँ एक्स का 5 लिखे, लेकिन वाई क्या है, यहाँ देखिए 0, यानी एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, बस यही है इस क्वेश्चन में। देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। इस पॉइंट का नाम अगर ए दे दिए, इसका बी। ठीक है, और कोई ऐसा पॉइंट है पी जो कि एक्स एक्सिस पे है, यानी वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा जिसको हम एक्स मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पॉइंट का डिस्टेंस ए से और बी से बराबर होना चाहिए, यानी वैसे ही पिछले क्वेश्चन से पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, चलिए निकालते हैं, अंडर रूट पी ए निकालना है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी बी निकालते हैं, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और ये प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड से अंडर रूट हटा देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6x। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। चलिए
ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 10 इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16x, ये 25 और ये है हमारा +4 तो 29, अपोजिट साइड में 29 माइनस 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी 16x इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जो पॉइंट है वो क्या है 1 0 आंसर। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छे से सोचने वाला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट गिवन ए बी एंड सी। ठीक है, तो लेट सपोज वो पॉइंट है हमारा पी, तो एक्स वाई कुछ नहीं मालूम है, एक्स मान लेते हैं और वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक्स वाई का ऐसा वैल्यू निकालिए जिससे कि पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी हो जाए। ठीक है, ये तीनों को अगर स्क्वायर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ये एक अलग लगते हैं, और फिर पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से हमारा दो इक्वेशन आएगा, और जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे कि एक्स वाई और दो अगर वेरिएबल है तो दो इक्वेशन हमको चाहिए फाइंड करने के लिए। यहाँ से दो इक्वेशन आएगा, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम पी ए पी बी पी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी ए निकालते हैं, पी ए क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है ना, पी ए स्क्वायर, ताकि हम लोग को अंडर रूट वाला झंझट ना होगा। पी ए स्क्वायर तो 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर, पी बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -3 - x का होल स्क्वायर प्लस -7 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और पी सी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 7 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो इसको उठा रहे हैं और ब्रैकेट खोल के लिख रहे हैं, 25 + x स्क्वायर -10x + 1 + y स्क्वायर -2y इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 9 + x स्क्वायर + 6x, ये हो जाएगा हमारा +49 + y स्क्वायर +14y। ठीक है, हाँ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये -10x को इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा इधर हमारा 16x, ये +14y और ये -2y, इधर लेकर आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा +16y, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 9 और ये 49, कितना हो जाएगा हमारा 58 हो गया ना सारे टर्म, और इधर क्या बचे 25 और 1 हमारा 26। ठीक है, 58 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 16x + y, 16 कॉमन ले लिए, 26 माइनस 58 - 26 क्या हो जाएगा 232 -32, यानी x + y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -2। चलिए ये एक इक्वेशन हमारा है। ठीक है, वैसे ही दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, पी बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, तो ये पी बी निकाले थे ना। चलिए इसको एज इट इज लिखते हैं, 9 + x स्क्वायर + 6x + 49 + y स्क्वायर + 14y, और पी सी स्क्वायर क्या होगा, पी था हमारा क्या एक्स वाई ना, पी सी, तो 7 - x का होल स्क्वायर प्लस -1 - y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा 49 + x स्क्वायर -14x + 1 + y स्क्वायर और +2y। ठीक है, ये 49 से ये 49 गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर गया, 6x है, ये -14x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 20x 14y
और ये 2y, तो इधर आके क्या बनेगा -12y, ये हमारा 9, और इधर हमारा क्या बचा +1, -9, ये हो जाएगा हमको +1 है -8। ठीक है, 4 से अगर कटाए तो 5x -3y इज इक्वल टू -2। ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा सॉरी, ये प्लस है ना, ये 14y है, इधर से -2 आती है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाए? सेकंड वाले को, हाँ, पहले वाले इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू -10, और सेकंड वाला इक्वेशन क्या हो गया हमारा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। माइनस करेंगे ये कैंसिल, ये करेंगे हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा हमारा -8, यानी y इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, इधर +4 -2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी हमारा P क्या है, पॉइंट क्या है 2 और -4, यही आंसर है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही हुई। हाँ, अच्छे से बनाएगा। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, यानी कोई सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पे और भी दोनों है, जिसका सेंटर ओ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हिंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। ये लेट सपोज ये सर्कल है, ये हमारा है सेंटर। सेंटर क्या है ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -3y। लेट सपोज यहाँ कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और y, और ये है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 7। तो हमारा रेडियस क्या होगा, ये ओ ए भी तो रेडियस है, ओ भी तो रेडियस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ ए कितना, ओ भी बराबर होगा। चलिए ओ ए निकालते हैं, ओ ए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे ही ओ ए स्क्वायर भी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पहले हम ओ ए निकालते हैं। ओ ए क्या होगा, √ओ ए, जिसको मानिए x1 x2, जिसको मानना है वो मान सकते हैं। चलिए इसको मानते हैं x1 y1, और इसको मानते हैं x2 y2। तो -1 -2, या आप अपोजिट मान लीजिए, ज़्यादा इजी हमको ये पड़ेगा। फिर 2 -1, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस -3y -y का होल स्क्वायर। और वैसे ही ओ बी निकालेंगे, ओ बी तो क्या हो जाएगा 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये हो जाएगा -3 -y, क्या हो जाएगा -4y का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 5 -2 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर, क्या हो गया 9, 9 9 तो चलिए कैंसिल हो गया, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21, 21 2 जा 42y। ठीक है, तो ये इधर आके माइनस होगा, कितना हो जाएगा 7y स्क्वायर, 7 हुआ ना, हाँ, इज इक्वल टू 49 प्लस 42y। 7 से सब कट जाएगा ना, तो जो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 6y, यानी वाई स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उसको सॉल्व कीजिए। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए किसमें टूटेगा, 7 1 जा, नहीं 6 1 जा, मैं 7 1 जा में ही टूटेगा ये, -7y प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0, यानी y -7, अब +1 कॉमन ले लिया तो y -7 इक्वल टू 0। एक आ गया y -7, एक आ गया y +1, तो y का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -1। ठीक है ना,
दो वैल्यू आया, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हो सकता है। तो चलिए अब ये भी निकालना है ना। तो ये तो हमारा y कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू निकल गया। अब रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे निकालना है, कुछ भी निकालिए, ओ ए निकालिए, ओ बी निकालिए, दोनों रेडियस है, ठीक है। तो हम ओ ए निकाल लेते हैं। ओ ए कैसे होगा, ओ ए 2 - 1 यानी 3 का होल स्क्वायर 9, और प्लस, और ये क्या हो गया हमारा -3y और -y यानी -4y। तो -4y, -4 × y हमारा क्या है, कोई भी एक वैल्यू रखिए। अगर रखते हैं -1, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16, यानी ओ ए इज इक्वल टू √25, यानी ओ ए इज इक्वल टू 5, यानी रेडियस हमारा क्या है 5 यूनिट्स। और एक और चीज बताना भूल गया आपको, अगर आप y इज इक्वल टू 7 पुट कीजिएगा ना यहाँ पे ओ ए और ओ बी में, तो हमारा दूसरा ओ ए आएगा, तो उस टाइम रेडियस दूसरा आएगा। तो आप वो लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा वापस। एक बार हम लोगों ने 7 का वैल्यू पुट करके देखा है, आप एक बार -1 वैल्यू पुट करके देखिएगा। सॉरी, -1 हमने पुट किया है, आप 7 का वैल्यू पुट करके देखिएगा, आंसर दूसरा आएगा। तो दो अलग अलग आंसर है, केस बना के आंसर बनाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ दो केस बन रहे हैं, तो केस 1 केस 2 अलग अलग करके उसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या रहता है, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल लेट बी, ठीक है। चलिए बनाते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल लेट बी, चलिए ए बी सी। ए का दे दिया हमें कोऑर्डिनेट 4 7, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा P 3, और सी का कोऑर्डिनेट है 7 3। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन से हमारा वैल्यू आ जाएगा। पहले ए बी स्क्वायर निकाले क्या, ए बी स्क्वायर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी p - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस 16 -8p, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16, यानी पी स्क्वायर -8p प्लस 32, ठीक है। वैसे ही बी सी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी सी हो जाएगा हमारा p - 7 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर, यानी ये तो जीरो हो गया ना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 49 -14p, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर निकालते हैं। ए सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। 7 - 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 - 4 3, 3 का होल स्क्वायर 9, और फिर माइन प्लस ये -4 का होल स्क्वायर 16, यानी 25, ठीक है। अब इस पे पुट करेंगे, यानी पी स्क्वायर -8p प्लस 32 प्लस पी स्क्वायर प्लस 49p -14p इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो गया हमारा 2p² -8p, हाँ सही लिखा हूँ ना, पी स्क्वायर, यहाँ p नहीं है, सॉरी, ये कहाँ से p ले आया। हम्म, ये 8 - 8p और -14p कितना हो जाएगा, -22p प्लस 32 और 49 कितना हो जाएगा, 50 51 81 इज इक्वल टू 25। ये इधर आके माइनस होगा, तो 2p² -22p इज इक्वल टू 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6, में से 2 गया तो 5 56, ठीक है। 2 से अगर इसे कटाया तो क्या बचा, p² -11p, और ये 28 है ना, तो इधर आ जाएगा -28 इज इक्वल टू 0। 7 4 से हो जाएगा, p², 7 4 जा 28, ये माइनस हो गया,
सॉरी, ये हमारा माइनस होगा और तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये +28। ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 7 4 जा -7p - 4p +28 इज इक्वल टू 0। p - 7 -4 लिया तो p - 7। एक आ गया हमारा p - 7, एक आया p - 4। तो यहाँ देखिए p का हमारे पास दो वैल्यू आएगा, 7 और 4। आंसर। हाँ, और एक चीज लेकिन चेक कर लीजिएगा आप यहाँ कि ए ठीक है ना, ए तो ठीक है, बी हो गया हमारा 7 3। अगर p 7 है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 7 3, और अगर 4 है तो बी हमारा हो जाएगा 4 3। 4 3 तो ठीक है, लेकिन ये देखिए ये जो 7 3 है और सी भी 7 3 है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि बी और सी का कोऑर्डिनेट सेम हो, यानी बी और सी सेम पॉइंट पे हो तब वो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो? नहीं पॉसिबल है। इसलिए p इज इक्वल टू 7 तो नहीं पॉसिबल हमारा, p इज इक्वल टू 4 आंसर है। तो p इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर है। ठीक है, छोटा छोटा गलती हो सकता है, मैं खुद स्किप करके भी मूव करा था, फिर ध्यान आया कि चेक कर लो एक बार। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ माइनर मिस्टेक क्रॉस चेक करना कि जो आपका वैल्यू का डबल वैल्यू आ रहा है वहाँ ज़्यादा आपको कंसर्न होना है कि अगर दो वैल्यू है तो दोनों फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिमिलर क्वेश्चन, शो दैट अ पॉइंट दिस और वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ड्रॉ किया जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते ही दिमाग में आता है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। इसका नाम दे दिया जाए ए, इसका -a और इसका -√3a और √3a। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। शो करना है इसमें, और फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी निकालना है। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। फिर वैसे ही ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। चलिए निकालते हैं फिर ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर इसे माने x1 को x2, इसे x2 ए बी स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो x2 - x1 a प्लस ए यानी 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस a माइनस ए प्लस 4a स्क्वायर यानी 8a स्क्वायर। बी सी स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा -√3a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस ये 4a स्क्वायर, यानी ये भी हमारा क्या आ गया 8a स्क्वायर। इक्वल आ रहा है ना तीन दोनों। अब निकालते हैं ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस √3, सॉरी ये माइनस है ना, -√3a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। ये भी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर -2√3a स्क्वायर। फिर ये कैंसिल हो गया, 3 1 4 4 4, ये भी हमारा क्या आ गया 8a स्क्वायर। देखिए तीनों बराबर आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। ये साइड ही है ना, तो साइड इज इक्वल टू क्या है 8a स्क्वायर। एरिया हम क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलरेडी साइड का स्क्वायर ही है, तो पुट करते हैं, ये 4 होगा, सॉरी √3a/4। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया 8a स्क्वायर 2, यानी हमारा क्या आ गया एरिया 2√3a स्क्वायर आंसर।
चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। कह रहा प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है ना कि तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हो। जैसे ये कोलिनियर मतलब कोई एक ही लाइन तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो। अगर अलग अलग लाइन होंगे ना तीन, तो कभी भी कोई एक लाइन तीनों से पास नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी, सी। तो ए का क्या है 1 1, बी का है -2 7 और सी का है 3 - 3। तो आपको क्या प्रूफ करना है? देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो अगर लीनियर, अगर मान लीजिए ये बी यहाँ होता, लेट सपोज ये ए बी होता, ये बी सी होता, ठीक है। हम ए बी को ऐड करते और बी सी को ऐड करते, ऑब्वियसली वो बड़ा आता ए सी से, डायरेक्ट ए सी से बड़ा आता ना, ये एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म करता। ये लेकिन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कब आएगा? तभी आएगा जब ये बी एकदम यहाँ हो, तभी ना ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा। तो अगर हम प्रूव कर दें कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा, हो सकता है बी इधर हो, ए इधर हो, सी इधर हो, तब क्या करेंगे? ये मुझे ऑर्डर नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम पहले ए बी बी सी ए सी तीनों निकालेंगे, वहां से हमें मालूम चल जाएगा। तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट -2 - 1 यानी -3 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 7 - 1 6 का होल स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 45, अंडर रूट 45। ये क्या हो सकता है 95 3 √5, ठीक है। बी सी निकालते हैं। बी सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 - 2 यानी 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -3 -10 का होल स्क्वायर यानी 100, यानी हो जाएगा ये अंडर रूट 125, है ना। ये हो जाएगा 5 √5। फिर ए सी क्या हो जाएगा हमारा 3 - 1 यानी 2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 -1 यानी -4 का होल स्क्वायर 16, 16 + 4 = 20। ये कितना हो जाएगा 210 2 √5, ठीक है। चल यहीं से देख के पता चल रहा है, ये और ये जोड़ने पे ये आ रहा है, यानी हमारा क्या है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। यानी हमारा ऐसे होगा ना, हाँ ये ऐसे ही लाइन होगा बी ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये फिगर नहीं होगा, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ हो गया ना ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, हेंस लाइन्स आर कोलिनियर। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो आप पहले लेंथ निकालिएगा, लाइन का डिस्टेंस निकालिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि फिगर अगर ड्रॉ करना है तो किस पॉइंट को कहाँ रखना है। पहले कीजिएगा तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये न्यू पार्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। लेट्स सपोज एक लाइन है, ये ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। एक कोई दूसरा लाइन है जो इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। किस रेशियो में? m:n के रेशियो में। मान लेते हैं ये वाला पार्ट है हमारा क्या m, और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा हमारा n। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m:n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का अगर जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर लेट सपोज एक्स वाई, तो वह कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो x निकालते हैं, ठीक है, x निकालते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। वैसे ही y निकालते हैं my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। m क्या है? ये वाला रेशियो, n ये वाला रेशियो, x2 ये, x1 ये, y1 ये, y2 ये, ठीक है ना। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। अच्छा मान लेते हैं इसी में अगर m is to n
अगर ये पॉइंट बीचों बीच किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है तो m/n हमारा क्या हो जाएगा, 1:1, है ना। तो वो यानी वो दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो देखते हैं इसी में m और n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y आ जाएगा y1 प्लस y2/2। सेम ही सेक्शन फार्मूला, बस यहाँ m और n की जगह हम 1 1 पुट किए, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। और ये, चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखा जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है और 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो लगभग यहाँ से डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये ए है आपका 4 और -3, और ये है हमारा 9 और 7। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में। तो इस पॉइंट का हमको क्या करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लेट सपोज ये पी है, तो पी एक्स वाई हमें फाइंड करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एम एक्स टू, यानी एम क्या है ये और एन क्या है ये, एम एक्स टू, ये एक्स टू है, ये 9 3 27 प्लस एन एक्स वन यानी 2 4 2 8 बाई एम प्लस एन यानी 5। तो ये कितना हो गया, 35/5 यानी 7। अच्छा, y निकालना होगा, तो ये कैसे हो जाएगा, m/2 यानी 3 और y2 ये क्या है हमारा 7 है, यानी 7 3 21 प्लस ny1 2 और माइनस 6, ये -6 है, बाई एम प्लस एन। तो ये हो जाएगा 15/5 यानी 3, यानी p का कोऑर्डिनेट क्या है 7 3। बस यही आंसर है, ये निकालना था ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम है, चलिए ए बी है, बनाए पहले ए बी, ये है 1 2 और ये है हमारा 6 7, सच दैट पी कोऑर्डिनेट पॉइंट पी कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट पी है यहाँ, लाइक सपोज ये पॉइंट पी है हमारा। हाँ, तो हमें ये प्रूव करना है, ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पी का जिससे कि ए पी इज इक्वल टू 5 AB हो, यानी ए पी इज इक्वल टू 2/5 AB, यानी ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 2/5, यानी ए पी बाई ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या है हमारा ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 2/5। यानी देखिए ए पी 2 है तो ए पी 2 रखेंगे तो पी बी क्या आ जाएगा 3, यानी हमारा ए पी बाई पी बी आ रहा है 2/3, यानी ये 2 रेशियो में है, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। चलिए फिर वैसे ही p कोऑर्डिनेट है, लेट्स सपोज p का एक्स वाई हमें फाइंड करना है। x हमारा क्या हो जाएगा, m1 x2 6 2 12 प्लस m x2 प्लस n x1 3 3 बाई m प्लस n 5, 15 और 5 ये हो गया 3। y हमारा क्या आ जाएगा, m y2 7 2 14 प्लस n y1 3 2 6 बाई m प्लस n 20/5, ये हो जाएगा 4, यानी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 and 4। बस यही आंसर। ठीक है, चलिए फिर लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट p x to divide the line segment joining this and this, also find the value of x। ठीक है, रेशियो हमें यहाँ फाइंड करना है, चलो देखते हैं। लेट सपोज यहाँ से कट किया, ठीक है, ये हमारा ए, ये बी, मैं ये कट कर दे रहा हूँ ऐसे ही, यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा p है, इसका कोऑर्डिनेट है x और 2, ए का कोऑर्डिनेट है हमारा 12 और 5 और इसका है 4 -3। फाइंड द रेशियो इन विच, ठीक है, तो x हमारा क्या होगा, लेट सपोज ये m और n के रेशियो में ये कट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 4m प्लस 12n बाई m प्लस n एंड y इज इक्वल टू -3m प्लस 5n बाई m प्लस n। ठीक है,
y तो दिया है हमारा ये, तो 2 पहले पुट करते हैं, -3m प्लस 5n इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस एन, -3m प्लस 5n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। ओके, ये जब इधर आएगा ना, अच्छा इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 3n, यानी m बाई n इज इक्वल टू 3/5। रेशियो हमें मिल गया 3, 5। चलिए यहाँ x का वैल्यू निकालना है हमें, तो 4m, m के जगह 4 के 3 पुट करते हैं तो 12 प्लस n के जगह 5, 12 5 जा 60 बाई m प्लस n 8 ना, हो गया 72, यानी x इज इक्वल टू 9। ये तो इजीली बन गया, हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 9 एंड 2, और रेशियो क्या है 3:5। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE और ट्रायंगल ABC whose vertices are this। ठीक है, चलिए पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा A B C, ठीक है ना। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। और क्या निकालना था? BE, एक ये मीडियन है, ठीक है। ये D हो गया, ये E हो गया। अच्छा, A है हमारा 7 - 3, B है हमारा 5 3, और C है हमारा 3 - 1। ठीक है, ये देखिए मिड पॉइंट फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो x कोऑर्डिनेटिंग ले, यानी 5 + 3 8/2, यानी ये 4, और 3 - 1 यानी 2/2, यानी ये 1। ये इसका कोऑर्डिनेट है। इसका 7 + 3 10/2 यानी 5, -3 और -1 -4/2 यानी -2। तो निकल गया इतना आसानी से, है ना। आप लोग अलग से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन हो तो लिख सकते हो कि भाई मिड पॉइंट फार्मूला, डी और ई का कोऑर्डिनेट निकाले हम। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ मीडियन। तो लेंथ ऑफ AD हमारा क्या हो जाएगा? AD अंडर रूट 7 - 4 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, प्लस -3 - 1 यानी -4 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 9 + 16 यानी अंडर रूट 25, यानी 5 यूनिट्स। और फिर वैसे ही BE का लेंथ निकालते हैं। BE का लेंथ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 - 5 यानी 0 का होल स्क्वायर, प्लस -2 - 3 -5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 25, ये भी अंडर रूट 25 यानी 5 यूनिट्स। इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा आप एक्सप्लेन करके लिख भी सकते हो, कम मार्क्स का हो तो कम एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें एक नया चीज़ सीखेंगे। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ये ट्रायंगल है। इसके अगर हमने मीडियन, सॉरी, इसका हमने अगर मीडियन ड्रॉ किया, तीनों वर्टिसेस से, ठीक है। चलिए ABC, तो ये तीनों वर्टिसेस के मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रॉइड। ये याद रखिएगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिख लीजिए। सेंट्रॉइड फार्मूला मतलब क्या है? जो ये जो पॉइंट होगा सेंट्रॉइड, उसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो वहाँ जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, वो होगा x1 + x2 + x3/3, और y होगा y1 + y2 + y3/3, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। ये x1 x2 क्या है? ये है x1 y1, ये हमारा x2 y2, और ये है x3 y3। एकदम सिंपल, ठीक है। चलिए इसका सेंट्रॉइड निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया है, डायरेक्ट निकालेंगे। सेंट्रॉइड मान लेते हैं P है, तो P XY इज इक्वल टू, x हमारा क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3, यानी -3 + 5 -8/3। क्या हो रहा है हमारा 9 10, क्या हो गया -8 and 3 -11 + 5 यानी -6/3 यानी -2। और y हमारा क्या आ रहा है 0 -2 + 5/3, ये हो गया 3/3 यानी 1, यानी ये P, ये क्या है -2 1।
यानी ये सेंट्रॉइड का हमारा क्या आ गया, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है -2 1। बस ये पूछा है, वेरी सिंपल इफ यू नो द फॉर्मूला। सो रिवाइज इट। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। 2 वर्टिसेस हमें दिया है ट्रायंगल का, ठीक है। ये सेंट्रॉइड दिया है, फिगर का कोई ज़रूरी नहीं है बट मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, सेंट्रॉइड दिया है हमारा जी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, ए का कोऑर्डिनेट है 6 4, बी का कोऑर्डिनेट है -2 2 और सी हमें नहीं मालूम है। चलिए निकालते हैं फिर। सेंट्रॉइड फॉर सेंट्रॉइड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो x क्या है हमारा 3 इज इक्वल टू x1 क्या है 6 प्लस x2 क्या है -2 प्लस x3 बाई 3। ये गया 9, 9 में से 6 गया तो बच गया 3 और 3 प्लस 2 5, यानी x3 हमारा आ जाएगा 5। फिर वैसे ही y क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y हमारा दिया है 4, y1 है 4, 4 है ये, y2 भी 2 और y3 नहीं मालूम बाई 3। ये जगह 12 और ये 6 इधर आके माइनस होगा तो -6 इज इक्वल टू y3, यानी y3 इज इक्वल टू 6। यानी ठीक है, ये सी का वर्टेक्स आ गया हमारा 5 6, ठीक है। तो बस यही निकालना था, वेरी इजी। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप याद होगा तो आराम से निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा फिगर आ सकता है, एरिया निकालने कह सकता है हम लोगों को ट्रायंगल का। तो एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हाइट और बेस। तो हाइट बेस भी डिस्टेंस फार्मूला से निकालना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे हम लोग के सिलेबस का लास्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।